एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि ससुराल से धन प्राप्ति के योग क्या होते हैं, उसको कैसा कुंडली में देखा जाता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। आप जब भी बात करेंगे तो ससुराल से धन प्राप्ति के जो योगों को देखने की जो बात कही गई है, तो इसमें कुंडली में आपको क्या देखना है, कुछ विशेष बातों का आपको देखना है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि ससुराल से धन प्राप्ति के योग कैसे हैं आपकी कुंडली के अनुसार। तो जो कुंडली में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है, तो इसमें ये देखना है कि जो कुंडली का है सप्तम भाव जो रहता है, ये आपका वैवाहिक जीवन को दिखाता है और विवाह का भाव है। और सप्तम भाव का जो स्वामी को देखना है, और इसके बाद में द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का स्वामी को देखना है। द्वितीय भाव जो है धन भाव कहलाता है। अगर ये सप्तम भाव और द्वितीय भाव का केंद्र से संबंध बनता है, या त्रिकोण भाव से संबंध बनता है, या लाभ भाव जो 11वां भाव होता है वहाँ से संबंध बनता है, तो ये ससुराल में से धन जो प्राप्ति के संकेत को दर्शाता है। तो आप इसको अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। इसके अलावा जो और बातें हैं उसमें आप अगर चंद्रमा और जो गुरु ग्रह हैं, इनकी अगर कुंडली में युति अच्छे स्थानों पे होती है, तो ये शुभ भाव में होती है, तो धन के योग का ये भी निर्माण करते हैं। तो आपको चंद्रमा और गुरु को देखना है। इसके बाद में जो हमने बात की कि सप्तमेश और द्वितीयेश का मजबूत होना ज़रूरी है, और इनको आपको इनके संबंध भी अगर शुभ संबंध बनते हैं, और ये जो है आपको ससुराल से धन प्राप्ति के संकेत हो जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण और लाभ भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कुंडली का विश्लेषण करें, और अगर हम धन के बारे में बात करेंगे, तो आपको केंद्र भाव को, त्रिकोण भाव और लाभ भाव को भी देखना है। इसको इस तरह से देखना है कि कुंडली में जैसे केंद्र और त्रिकोण जो है, केंद्र है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव, और त्रिकोण पाँचवां, 9वां पहला भाव, ये अगर केंद्र त्रिकोण के भाव हो जाते हैं, तो यहाँ पे ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, अगर वो केंद्र में होते हैं या त्रिकोण में होते हैं, या 11वां भाव जो लाभ भाव है वहाँ होते हैं, तो ये भी धन लाभ के संकेत बता रहे हैं। तो चंद्रमा और ग्रह और सूर्य, जो चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में बात करें, तो चंद्रमा गुरु की युति खासकर शुभ भाव में धन और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। तो ये आपको धन समृद्धि जरूर प्राप्त कराएगी अगर चंद्रमा के गुरु की युति अगर शुभ भाव में होती है। तो शनि पर्वत पे और गुरु पर्वत पे भी अगर आप देख सकते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शनि पर्वत पर व्रत का निशान व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के योग प्रदान करता है। इसी तरह से गुरु पर्वत ग्रह को भी देखें, तो यहाँ पे व्रत की जो निशान मिलता है, तो ये भी धन संपत्ति प्राप्ति का संकेत दिखाता है। तो दशमेश का भी मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है, कि दशमेश है और कैरियर है, कर्म का कारक है। और दशम भाव के स्वामी को देखना है, लग्न की स्थिति देखना है। लग्न से दशम भाव की स्थिति को देखने पर आपको धन, घर, शिक्षा, भाग्य, लाभ भाव के जो स्वामी के साथ मजबूत अगर संबंध बन जाते हैं, तो धन योग का निर्माण करते हैं। हम बात कर रहे हैं दशमेश के वाले दशम भाव का जो स्वामी है, उसका अगर संबंध है और लग्न से, धन भाव से, सुख भाव से जो मिलता है, तो ये भी अच्छे बात है आपकी कुंडली में। तो आप जब भी कुंडली का विश्लेषण करें, तो आपको दशम भाव के स्वामी का लग्न, धन, घर, शिक्षा, भाग्य और लाभ भाव के स्वामियों के साथ मजबूत संबंध धन योग का निर्माण करवाता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि इन सभी की उपस्थिति को देखने के लिए आपको एक विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। अपनी कुंडली का जो है उसका विश्लेषण करवाना चाहिए, और दशा का भी पता लगाना चाहिए, जिससे कि आपको ससुराल से जो है धन प्राप्ति, धन और संपत्ति मिलने की संभावनाओं को आप देख पाएंगे। और जो ग्रह अगर कमज़ोर है तो उनको मजबूत करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए।
आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।